हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने एक बुक थी रीवर्क, उसके बारे में कंपाइल करी थी। वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये नया बुक है जिसके बारे में हम लोग कंपाइल करेंगे। और ये बुक ऐसी बुक है जो रियली में मेरे लाइफ को थोड़ा आसान बनाया है। और बुक का नाम है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। और जो लोग बेबीलोन को थोड़ा बहुत जानते हैं, ये बहुत ही प्रोस्पर एक सिटी था, उसके बारे में है। और जब ये बुक मैंने पढ़ी, उसके पहले मनी वाइज थोड़ा सा जो चीज़ें थी स्ट्रीमलाइन नहीं थी। भले मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और बिज़नेस में पैसे भी कमा रहे थे ठीक ठाक, बट वो चीज़ें थी, हमेशा एक डर सी होती थी कि किस तरीके से आगे चलेगा और आगे दूसरे दिन तीसरे दिन क्या होने वाला है, क्योंकि हमेशा हैंड और माउथ का सिचुएशन रहती है। और सारे बिजनेसमैन का यही हालत है। और मुझे लगता है कि जो जॉब कर रहे हैं उनका भी बहुत लोगों का हालत ऐसी है। और इसका जो मेन रीज़न ये है कि वो मनी के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं। दो चेंज हो रहा है ज़माना, लोग यूट्यूब में बहुत लोग आ रहे हैं और इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। तो बेबीलोन के बारे में बताता हूँ कि बेबीलोन एक ऐसा सिटी था जो काफ़ी प्रॉस्पर्स सिटी था। वहाँ पे बहुत वेल्दी लोग रहते थे उस सिटी में। और वो सिटी में ऐसा कुछ नहीं था जैसे बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस हो या कुछ ऐसा चीज़ हो जो खजाना टाइप के हो। उसके बावजूद भी बहुत ही प्रॉस्पर सिटी थी। वहाँ पे दो चीज़ थी। एक चीज़ थी कि पास से नदी नदी गुजरती थी जिसमें पानी होता था, और फिर एक समतल ज़मीन था जो बहुत उपजाऊ था। लेकिन जो वहाँ का जो ऐसा लोग बोलते हैं कि जो मॉडर्न सिटी का जो भी अभी हालत है उस तरह का उस समय था। जो ये बात है 700-800 ईसा पूर्व की टाइम का। उस समय लोग बहुत सारे उन लोग इरिगेशन सिस्टम बनाए थे, बहुत ही एडवांस इरिगेशन सिस्टम। उन लोग वॉल्स बनाए थे जो 60 फुट या 100 फुट को हुआ करती थी, ठीक है। पूरा सिटी के अराउंड वॉल्स बनाए थे। और ये जैसे एक बिल्डिंग होती है वो 10 फुट की होती है जनरली। आप सोच लीजिए कि सिर्फ जो सिटी का वाल है वो उतना ऊंचा वाल है। वहाँ पे पूरा बाज़ार और किस तरीके से, तो इस तरह से स्ट्रक्चर था जैसे मॉडर्न सिटी अभी स्ट्रक्चर हुआ करती है। और जो लोग बोलते हैं कि जब बेबीलोन में बहुत बड़ा राजा अटैक करने आया, पहले तो बहुत लोग अटैक करना चाहते थे लेकिन उसको नहीं हासिल कर पाए, क्योंकि वो हमेशा कभी उसको गिरा नहीं पाते थे। लेकिन एक बहुत बड़ा राजा था, वो अटैक करने, और मोस्ट ऑफली वो जीत जाता है। तो वहाँ के लोग अपने आप निकल गए। वो नहीं चाहते थे कि बेबीलोन को जिस तरह उन लोग इतना ब्यूटीफुल बनाया वो एक तरीके से लूट और लपेटी में ख़त्म हो जाए सिटी। तो खुद निकल गए वहाँ के लोग। और जब वो दूसरा राजा जो अटैक किया था उन लोग रहने लगे, फिर वो जो है सिटी बर्बाद हो गई, क्योंकि फिर वो उस तरह का माइंड सेट नहीं था लोगों का। तो बहुत बार हम लोग अपने ही देश में देखते हैं कुछ स्टेट है जो काफ़ी रिच है और बहुत पुअर है। वो मेनली आदमी के ही कारण है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही प्रॉस्पर कुछ इस तरह का नेचुरल रिसोर्सेस या किसी तरीके से दूसरी वजह से हम लोग अमीर बने हैं। नहीं, वहाँ के आदमी का जो माइंडसेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीज़ को बताया है। तो ये रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन वही एक छोटे छोटे स्टोरीज में बताया है, ताकि आप मनी के बारे में सीख सको। वहाँ के लोगों की नॉलेज बहुत एडवांस नॉलेज थी। जैसे इंडिया में ही बहुत एडवांस नॉलेज हुआ करता था एनसीईआरटी में, कि मेटल्स के बारे में, आर्ट्स के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। इस तरह का वहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशंस थी। बहुत एडवांस नॉलेज हुआ करता, स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाने में बहुत एडवांस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने में उस सब नॉलेज हुआ करती थी। तो वो क्यों हुआ, मतलब वहाँ पे लोग सबसे पहले वेल्दी बने, और वेल्दी होने के बाद ये सब चीज़ें उन लोगों ने बनाया, ठीक है। यही कंट्री का भी, हर कंट्री, हर स्टेट और हर सिटी का यही एक तरीके से लोग चाहते हैं कि उसी तरीके से हम लोग का भी सिटी हो। तो उसी के बारे में छोटी छोटी चीज़ बताया है। वो मेनली मनी के बारे में बताया छोटे छोटे स्टोरीज़ में। तो स्टोरीज ऐसे बिगिन होती है यहाँ पे कि एक बेनसीर नाम करके एक आदमी है, वो उसको एक तरीके से पैसे की ज़रूरत होती है, गोल्ड की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका जो लाइफ है बड़ा मुश्किल से चल रहा होता है। जैसे खाने के लिए दूसरे सामने है नहीं। दो वो बहुत अच्छा कार्ट बनाता था, चैरियट बनाता था, और काम बहुत बढ़िया करता था, लेकिन उसके बावजूद उसके पास जो पैसे थे, वेल्थ नहीं था। और उसको समझ में नहीं आता था कि कैसे हम इस सिचुएशन से निकले बाहर। उसको उसी दौरान एक दोस्त मिल गया, कोबी नाम करके एक दोस्त है, और वो भी म्यूजिशियन है। उसका भी सिमिलर सिचुएशंस है, वो भी अच्छा काम करता है, लेकिन उसका भी हैंड माउथ का सिचुएशंस है। वो एक तरीके से उनके पास बस डे बेसिस पे खाने पीने का होता है, रहता था। जनरली हम लोग, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ यहाँ पे भी, कोई 8-10 करोड़ का बिज़नेस करता है, उनका भी यही हाल है। वो कुछ 10-15 दिन का ही रहता है, हालत ख़राब ही रहता है। एट द सेम टाइम जो 50-60 हज़ार कमा रहा होता है, उनका भी यही हाल है। तो कहीं न कहीं वो लैक ऑफ मनी नॉलेज है,
जहाँ पे लोग अपने आप को उस तरह का पोजीशन नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों आदमी का, कोबी और बेनज़ीर करके दो लोग हैं, उनका हालत यही रहता है। और इसी दौरान बातचीत में उनको पता, मतलब बात निकलती है कि एक अरकट करके उनका एक दोस्त हुआ करता था, जो सेमी स्कूल में पढ़ता था, और वो उतना भी तेज़ नहीं था, मतलब सेमी टाइप का बंदा था। और वो बहुत ही वेल्दी हो गया था। वो बहुत पैसा बांटता था, एक तरीके से दान में देता था, ठीक है, बहुत जगह पे एक तरीके से दोस्तों को हेल्प करता था, फैमिलीज़ को मदद करता था। लेकिन उसको पैसे की कभी कमी नहीं हुआ करती थी। वो हमेशा वेल्थ में, वो इवन राजा जो है उसको अपना जब उनके खजाना वगैरह के बारे में या अर्थ इकोनॉमी के बारे में कुछ सजेशन लेता तो उसी अरकट से लेता था राजा का वहाँ का। तो इन लोग ने दोनों मिलकर डिसाइड किया कि यार हम लोग का सिचुएशन बहुत ख़राब है, लेकिन मेरा दोस्त अच्छा कर रहा है, हम लोग पूछते हैं जा कर के कि कैसे हम लोग का सिचुएशन सही हो सके। तो अरकट के पास गए लोग, और अरकट ने फिर बताया कि वो कैसे अमीर बना। तो उसने एक स्टोरी सुनाई अरकट ने कि